दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने अकेला अनमोल साथी चैनल में। दोस्तों, आजकल की जिंदगी इतनी तेजी से चलती है कि हमारा मन कई बार थक सा जाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर जब हम इसी स्थिति में एक मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं तो हमें नई ऊर्जा का आभास होता है और हम फिर से जीवन में उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। यहाँ हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लाए हैं जो आपकी मनोदशा को सकारात्मक बनाने में मदद करेगी। इस कहानी को सुनकर आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। दोस्तों, कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे ही रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसा जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन के बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत ही बुरी चीज होती है। यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है, पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को सबसे पहले बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं तो। अगर कोई भी अकेले रहता है तो उसके अकेले रहने का कोई लक्ष्य भी होता है। यह सभी का अलग हो सकता है। किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना हो या किसी का बिजनेस करना, किसी का नौकरी करना हो या फिर किसी को भूलना। तो अकेले में खुद को खुश रखने का तरीका अपने लक्ष्य पर काम करना। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफी खुशी मिलेगी कि आप जिस काम या लक्ष्य के लिए अकेले रह रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।